आज बात करते हैं इंटर मैथ सिलेबस की। 4 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला टाइप लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय। 10 प्रश्न आते हैं और 10 अंक के। लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के 8 प्रश्न यानी कि 16 अंक के। तीसरा टाइप लघु उत्तरीय सेकंड 10 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न 5 अंक यानी कि 50 अंक। और दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक, 24 अंक। यानी कि ये जो पोर्शन है आपका 74 अंक का आता है। और हम इसी पे बात करेंगे। जो पहला टॉपिक है जिसका 100% एक क्वेश्चन आपको मिलता है 5 अंक या 8 अंक। तो टॉपिक का नाम है तुल्यता संबंध। यानी कि जो संबंध समतुल्य सममित व संकर्मक वह तुल्यता संबंध कहलाता है। इन समतुल्य संबंध क्या होता है? समतुल्य ए अवयव आर फॉर एवरी ए अवयव ए। यानी कि प्रत्येक अवयव कम से कम अपने आप से संबंधित हो तो संबंध होता है समतुल्य संबंध। दूसरा संबंध सम्मित संबंध। ए बी अवयव आर इम्प्लाइज बी ए अवयव आर। ए का बी पे जो संबंध हो वही संबंध बी का ए पे भी है, तो आर होगा सम्मित संबंध। तीसरा संबंध होगा आपका संकर्मक संबंध। ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर इम्प्लाइज ए सी अवयव आर। ए का बी पे जो संबंध है वही संबंध बी का सी पे है, तो ए का सी पे भी वही संबंध होगा, आर संकर्मक संबंध कहलाएगा। जो संबंध समतुल्य सम्मित और संकर्मक यानी कि तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करता हो वो कहलाएगा आपका तुल्यता संबंध। पहला क्वेश्चन जो इस टाइप में है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन से ए बी अवयव आर इम्प्लाइज ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। एक तुल्यता संबंध है। पहले जांच करेंगे समतुल्यता की। समतुल्य होता है ए अवयव आर, यानी कि ए परिभाषा क्या है? ए बी अवयव आर ए माइनस बी 5 से विभाज्य। तो यहाँ बी की जगह क्या आ गया? ए। तो यहाँ पे बी की जगह ए लिखेंगे। ए माइनस ए बराबर 0, 0 5 से विभाज्य। क्योंकि 0 सभी संख्याओं से विभाज्य होता था, यह 5 से भी विभाज्य होगा, तो यह सत्य है। तो इसलिए क्या हो गया? आर जो है समतुल्य हो गया। दूसरा सम्मित। ए बी अवयव आर इम्प्लाइज ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। जब ए माइनस बी 5 से विभाज्य तो माइनस ए माइनस बी भी 5 से विभाज्य है। माइनस चिन्ह को अंदर लेंगे तो क्या हो गया? बी माइनस ए 5 से विभाज्य। जब a माइनस बी 5 से विभाज्य तो a भी अवयव आर, और जब b माइनस ए 5 से विभाज्य
तो बी ए अवयव आर, तो आर क्या हो गया हमारा सममित। तीसरा संकर्मक संबंध, ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर। ए बी अवयव आर परिभाषा से क्या हो गया, ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। बी सी अवयव आर परिभाषा से हो गया बी माइनस सी 5 से विभाज्य है। जब ए माइनस बी 5 से विभाज्य और बी माइनस सी, तो इनका योग यानी कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 5 से विभाज्य है। ब्रैकेट खोल लेंगे तो बी से बी गया तो क्या बच गया, ए माइनस सी 5 से विभाज्य। जब ए माइनस बी 5 से विभाज्य तो ए बी अवयव आर, जब ए माइनस सी है तो ए सी अवयव आर। तो क्या मिला हमें, ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर इम्प्लाइज ए सी अवयव आर, यानी कि आर जो है हमारा संकर्मक है। अब चूंकि आर समतुल्य सममित व संकर्मक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। फिर देखेंगे सवाल को, ए बी अवयव आर इंप्लाइज ए माइनस बी 5 से विभाजक तुल्यता संबंध है, यानी कि दो अवयव इस तरह से संबंधित है कि इनका अंतर 5 से विभाज्य है। समतुल्यता की जांच करेंगे, ए अवयव आर, तो यहाँ बी की जगह क्या आ जाएगा, ए, तो ए माइनस ए बराबर 0 5 से विभाज्य और 0 सभी संख्याओं से विभाज्य, तो आर क्या हो गया, एक समतुल्य संबंध हुआ। सम्मित ए बी अवयव आर, ए माइनस बी 5 से विभाज्य, जब ए माइनस बी कटेगा तो माइनस की ए माइनस बी भी 5 से विभाज्य, ब्रैकेट खोल लेंगे तो बी माइनस ए 5 से विभाज्य, तो बी ए अवयव आर, आर सम्मित है। संकर्मक ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर, ए बी अवयव आर तो ए माइनस बी 5 से विभाज्य, बी सी अवयव आर तो बी माइनस सी 5 से विभाज्य, तो इनका योग भी 5 से विभाज्य होगा, तो बी से बी गया तो ए माइनस सी 5 से विभाज्य, तो ए सी अवयव आर, ए बी अवयव आर बी सी अवयव आर तो ए सी अवयव आर, तो आर संकर्मक है। आर समतुल्य सम्मित व संकर्मक है, आर एक तुल्यता संबंध। यहाँ पे 5 की जगह कभी क्वेश्चन में 3 आ गया तो सारे को 5 की जगह 3 आ जाएगा, अगर 7 आ गया तो 7 आ जाएगा, 11 आ गया तो 11, यानी कि 5 की जगह कोई भी संख्या है तो पैटर्न सारों का एक ही है। इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, L1 L2 अवयव R implies L1 perpendicular L2 for every L1 L2 अवयव R। R रेखाओं का समुच्चय है, L1 व L2 रेखाएं हैं। पहले बात करेंगे हम समतुल्य की। समतुल्य जब लेंगे तो L1 L2 यानी कि दोनों को सेम लेना पड़ेगा। हमें क्या लेंगे, L1 अवयव R इम्प्लाइज L1 नोट परपेंडिकुलर L1। क्यों, कोई भी रेखा स्वयं पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो इसलिए आर समतुल्य नहीं है। अब नंबर 2 सममित की जांच करेंगे। L1 L2 अवयव R इम्प्लाइज L1 परपेंडिकुलर L2।
L1 लंबवत है L2 के, इसका मतलब L2 भी लंबवत है L1 के। तो L2 L1 अवयव R, यानी कि R जो है सममित है। तीसरा संक्रमक, L1 L2 अवयव R व L2 L3 अवयव R। L1 L2 अवयव R, तो L1 लंब है L2 के, व ये है तो L2 लंब है L3 के। तो L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो इसलिए क्या हो गया, R संक्रमक नहीं है। तो इसलिए R तुल्यता संबंध नहीं है। फिर देखेंगे L1 L2 अवयव R, L1 परपेंडिकुलर L2 फॉर एवरी L1 L2 अवयव R। R रेखाओं का समुच्चय है, L1 व L2 रेखाएं है। समतुल्य की जांच करेंगे, L1 L1 अवयव R, यानी कि L1 नॉट परपेंडिकुलर L1, यानी कि L1 L1 पर लंब नहीं हो सकती, कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, इसलिए R समतुल्य नहीं है। सममित L1 L2 अवयव R, L1 लंबवत है L2 के, तो L2 भी लंबवत होगी L1 के, तो L2 L1 अवयव R, यानी कि R सममित हो गया। अब संक्रमक की जांच करेंगे, L1 L2 अवयव R व L2 L3 अवयव R। L1 लंबवत है L2 के व L2 लंबवत है L3 के, तो L1 लंबवत नहीं होगा L3 के, तो R संक्रमक नहीं है, तो R तुल्यता संबंध नहीं है, चूंकि दो न तो समतुल्य है और न संक्रमक है। इन तीनों में से अगर तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो तुल्यता संबंध नहीं है। अब तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो प्राय बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। R उपसमुच्चय N क्रॉस N AB R CD implies AD इक्वल टू BC द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता है। बात करेंगे पहले समतुल्य, यानी कि जो संबंध समतुल्य सममित व संक्रमक हो वे क्या कहलाओगे, तुल्यता संबंध। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे समतुल्य के। समतुल्य में दोनों जोड़े सेम होना चाहिए, तो AB R A B AD, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा AB, और यहाँ पे BC यानी कि दूसरा और दूसरा, तो BA। AB बराबर BA क्या है, ये सत्य है, तो ये सत्य है, तो क्या हो गया, R हमारा समतुल्य हो गया। दूसरी बात करेंगे हम सममित के। AB R CD परिभाषा से AD इक्वल टू BC, तो हम इसको लिखेंगे BC बराबर AD। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे CB बराबर D। बात एक ही है। अब AD इक्वल टू BC, तो इसका पहला और इसका पहले भी लिखे, पहला पेड़ बना, और इसका दूसरा और इसका दूसरा पहला मिलके क्या बना, दूसरा पेड़ बना, यानी कि AB R CD AD इक्वल टू BC। तो A और B यानी कि AB, C और D यानी कि CD, तो यहाँ पे भी लेंगे C और D यानी कि CD, और A और B यानी कि AB, तो AB R CD लेके चले और CD R AB हो गए, तो R जो हमारा सममित हो गया। संक्रमक की जांच करेंगे,
ए बी आर सी डी व सी डी आर ई एफ। ए बी आर सी डी यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ पे लेंगे तो सी एफ इक्वल टू डी ई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब हुआ ए डी गुणा सी एफ इक्वल टू बी सी गुणा के डी, यानी कि गुणा कर लेंगे इनकी। अब यहाँ पे क्या घटा, यानी कि डी से डी गया और सी से सी गया, तो यहाँ तो बचा ए एफ और यहाँ पे बचा बी ए। तो ए और बी यानी कि पहला और पहला मिलके बन गया ए बी और दूसरा मिलके बन गया ई एफ। तो आर जो है हमारा संक्रमक है, तो इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। फिर देखेंगे सवाल दिया होगा आर उप समुच्चय एन क्रॉस एन, एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ए बी आर सी डी इक्वल टू ए डी बराबर बी सी द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध। जो संबंध समतुल सममित व संक्रमक को वह तुल्यता संबंध कहलाता है। बात करेंगे पहले समतुल्य की। ए बी आर सी डी, तो ए बी बराबर बी है, तो यह सत्य है, तो आर समतुल्य है। सम्मित की बात करेंगे ए बी आर सी डी यानी कि इसका इस पे क्या संबंध है, ए डी इक्वल टू बी सी। तो जब ये इसके बराबर तो ये वाला भी इसके बराबर हुआ। अब इसको हमने उल्टा कर लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुणा में पद बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सी डी यानी कि सी डी बन गया, इसका दूसरा और इसका दूसरा मिलकर ए बी बन गया। तो ए बी आर सी डी है और हमें क्या मिल गया, सी डी आर ए बी मिल गया, तो आर सम्मित है। संक्रमक की जांच करेंगे ए बी आर सी डी व सी डी आर ई एफ, तो परिभाषा से लेंगे ए डी इक्वल टू बी सी यानी कि पहला और दूसरा बराबर दूसरा और पहला, यहाँ भी वही लेंगे। अब इनकी गुणा कर देंगे तो जो कट गया वो कट गया, कटने के बाद बचा ए एफ बराबर बी, तो यो बच गया हमारा ए बी आर ई एफ। आर संक्रमक है यानी कि यो इस पे संबंधित है, यो इस पे, तो यो भी इस पे संबंधित हुआ, तो आर संक्रमक है, तो आर एक तुल्यता संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। समुच्चय ए पर दो संबंध आर व एस तुल्यता संबंध है। आर व एस दोनों क्या है, तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना आर इंटरसेक्शन एस भी तुल्यता है। ये देखिए दो संबंध दिए हुए हैं, आर और एस दोनों क्या है, तुल्यता संबंध है, और हमें सिद्ध करना इनका इंटरसेक्शन भी तुल्यता संबंध होगा। अच्छा क्वेश्चन से पहले जांच करेंगे समतुल्य की। समतुल्य की यानी कि ए अवयव आर इंटरसेक्शन एस, ए अवयव आर व ए अवयव एस। क्योंकि आर व एस दोनों समतुल्य है तो इसलिए क्या हो गया, ये सत्य है, यानी कि आर इंटरसेक्शन एस क्या है, समतुल्य संबंध है। दूसरी बात करेंगे सम्मित संबंध की। ए बी अवयव आर इंटरसेक्शन एस, तो ए बी अवयव आर व ए बी अवयव एस। ए बी अवयव आर तो बी ए अवयव आर, चूंकि आर क्या है, तुल्यता संबंध है, तो वह सम्मित भी है। तो यहाँ पे भी बी ए अवयव एस, बी अवयव आर व बी अवयव एस है, तो बी ए अवयव है आर इंटरसेक्शन एस, तो आर जो है हमारा सम्मित संबंध है। तीसरी बात करेंगे संक्रमण संबंध की।
ए बी अवयव आर इंटरसेक्शन एस व बी सी अवयव आर इंटरसेक्शन एस। ए बी अवयव आर इंटरसेक्शन एस, तो ए अवयव आर, ए बी अवयव आर व ए बी अवयव एस। यहाँ पे लेंगे बी सी अवयव आर व बी सी अवयव एस। अब आर वाले एक साथ ले लेंगे तो ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर, और एस वाले एक साथ ले लेंगे तो ए बी अवयव एस व बी सी अवयव एस। तो ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर, तो ए सी अवयव आर और यहाँ पे लेंगे ए सी अवयव एस। तो क्या हो गया, ए सी अवयव हो गया हमारा आर इंटरसेक्शन एस। तो इसलिए आर संकर्मक है। तो अतः आर तुल्यता संबंध है। फिर देखेंगे, हमें दिया हुआ है ए पर दो संबंध आर व एस तुल्यता संबंध है, तो आर इंटरसेक्शन एस भी तुल्यता संबंध होगा। हमें सिद्ध करना, पहले हम जांच करेंगे समतुल्य की जांच। तो ए अवयव आर इंटरसेक्शन एस, यानी कि समतुल्य में दोनों पेयर क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ए अवयव आर व ए अवयव एस, तो आर और एस दोनों क्या है, तुल्यता है, तो ये क्या होगी, समतुल्य भी होगी। तो इसलिए ये सत्य है, तो हमारा आर क्या हो गया, समतुल्य हुआ। अब बात करेंगे सममित की। ए बी अवयव आर इंटरसेक्शन एस, तो ए बी अवयव आर व ए बी अवयव एस। ए बी अवयव आर है तो बी ए बी अवयव होगा आर का, चूंकि आर क्या है हमारा तुल्यता संबंध है। तो ए बी अवयव एस है तो बी अवयव एस का होगा, एस भी तुल्यता संबंध है। तो बी अवयव हुआ आर इंटरसेक्शन एस, तो आर क्या हुआ, सममित हुआ। संक्रमक संबंध, ए बी अवयव आर इंटरसेक्शन एस, बी सी अवयव आर इंटरसेक्शन एस। तो ए बी अवयव आर का और ए बी अवयव एस का, इस तरह बी सी अवयव आर का और बी सी अवयव एस का। आर वाले एक साथ ले लिए, एस वाले एक साथ के। ए बी अवयव आर और बी सी अवयव आर, तो ए सी अवयव आर, चूंकि आर हमारा तुल्यता है, इस तरह एस भी तुल्यता है। तो ए सी अवयव आर व ए सी अवयव एस, तो ए सी अवयव आर इंटरसेक्शन एस, तो आर संक्रमक है। अतः आर तुल्यता संबंध है। अगला क्वेश्चंस लेंगे, एक क्वेश्चंस आर उप समुच्चय एन क्रॉस एन ए बी आर सी डी इम्प्लाइज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। यानी कि पहले ये हमें करना तुल्यता संबंध, यानी कि एक संबंध दिया हुआ है आर उप समुच्चय एन क्रॉस एन का, और इस तरह संबंधित है। यानी कि ए बी आर सी डी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि इसका पहला और इसका दूसरा बराबर है, इसका दूसरा और इसका पहला, ये योग बराबर है, हमें सिद्ध करना। तो तुल्यता संबंध के लिए पहले हम करेंगे जांच समतुल्य के। समतुल्य में दोनों पेयर बराबर होने चाहिए, तो ए बी अवयव आर व ए बी अवयव आर, यानी कि हम इसको लिख सके ए बी आर ए बी। तो पहला और दूसरा, यानी कि ए प्लस बी, दूसरा और पहला बी प्लस ए, और ए प्लस बी हमेशा किसके, बी प्लस ए के बराबर होता है। तो इसलिए आर जो है हमारा समतुल्य। जांच करेंगे सममित के। ए बी आर सी डी, परिभाषा से परिभाषा क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। जब ये इसके बराबर है तो बी प्लस सी इक्वल टू बी इसके बराबर होगा, ए प्लस डी के। इसको ऐसे भी लिख सके सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। अब क्या बन गया, पहला और पहला मिलके पहला जो पेयर, और दूसरा मिलके दूसरा पेयर, यानी कि ए बी आर सी डी लेके चले, सी डी आर ए बी हुआ, तो आर हमारा सममित।
इसी प्रकार संकर्मक के लिए ए बी आर सी डी व सी डी आर ई एफ, जब ये संबंध है तो ए प्लस डी यानी कि पहला और दूसरा, यहाँ पे दूसरा और पहला बी प्लस सी, यहाँ पे भी पहला और दूसरा यानी कि सी प्लस एफ, दूसरा और पहला यानी कि डी प्लस ई। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों का जोड़ भी इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अब जो गया हो गया, यानी कि डी से डी कट गया और सी से सी, तो यहाँ बचा ए प्लस एफ और यहाँ पे बचा बी प्लस ई। तो ये बच गया हमारा ए बी आर ई एफ। तो आर जो है संकर्मक है। फिर देखेंगे परिभाषा दी हुई है, आर उप समुच्चय एन क्रॉस एन ए बी आर सी डी इक्वल टू ए प्लस डी बराबर बी प्लस, यानी कि कोई संबंध इस प्रकार परिभाषित है। हमें सिद्ध करना कि ये तुल्यता संबंध है। तो पहले जांच करेंगे समतुल्य की, ए बी अवयवार व ए बी अवयवार, तो ए बी आर ए बी यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यो हमेशा क्या है, सत्य है। यानी कि आर उप समुच्चय एन क्रॉस एन यानी कि ए बी आर सी डी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि इस तरह संबंध परिभाषित है। तो ए बी अवयवार व ए बी अवयवार, तो ए बी आर ए बी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, तो आर क्या हो गया, समतुल्य हो गया। सम्मित की ए बी आर सी डी, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये भी इसके बराबर होगा, तो उल्टे तरह लिख लिया। अब इनको रिवर्स कर दिया तो सी प्लस बी बराबर होगा डी प्लस सी के, तो ये बराबर होगा इसके। ए बी आर सी डी लेके चले और सी डी आर ए बी आ गए, तो आर सम्मित है। जांच करेंगे संकर्मक की, ए बी आर सी डी व सी डी आर ई एफ, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी व सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, तो ए प्लस डी इक्वल टू, यानी कि इनको जोड़ दिया इसको इसमें और इसको इसमें, डी सी से कट गया डी सी, तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी, तो ए बी आर ई एफ, आर संकर्मक है। क्योंकि आर समतुल्य है, सम्मित है और संकर्मक है, तो आर क्या हो गया, एक तुल्यता संबंध है। फिर देखेंगे इन चार क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, एक तुल्यता संबंध है, यानी कि परिभाषा है इन दोनों का अंतर 5 से विभाज्य है। तो ए अवयवार, इसका मतलब ए माइनस ए बराबर 0, 0 सभी से विभाजित है, 5 से विभाजित, तो क्या हो गया, आर समतुल्य है। ए बी अवयवार, ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, तो इनका माइनस बी 5 से विभाज्य हुआ, तो माइनस को खोलेंगे तो बी माइनस ए 5 से विभाज्य है, तो बी अवयवार आर सम्मित है। ए बी अवयवार व बी सी अवयवार, तो ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, तो बी माइनस सी 5 से विभाज्य है, तो इन दोनों का योग भी 5 से विभाज्य होगा, तो ए माइनस सी का मतलब ए सी अवयवार, तो आर समतुल्य भी है, सम्मित संकर्मक, तो आर एक तुल्यता संबंध है। दूसरा क्वेश्चन था L1 L2 अवयवार, L1 परपेंडिकुलर L2, तो L1 L2 अवयवार आर रेखा होगा समुच्चय, L1 L2 रेखा है। समतुल्य के लिए L1 L1 अवयवार, L1 नेवर परपेंडिकुलर L1, यानी कि कोई रेखा अपने आप पे लंब नहीं हो सकती, तो आर समतुल्य नहीं है। सम्मित में L1 L2 अवयवार, L1 लंब है L2 पे, तो L2 भी लंबवत होगी L1 पे, तो आर क्या हो गया, सम्मित है। L1 L2 अवयवार व L2 L3 अवयवार, पहली रेखा दूसरी पे लंब है, दूसरी तीसरी पे, तो पहली तीसरी पर कभी भी लंबवत नहीं होगी, तो आर संकर्मक नहीं है, तो आर तुल्यता नहीं है। तीसरा संबंध इस तरह परिभाषित है, ए बी आर सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है। जो संबंध समतुल्य सम्मित व संकर्मक वह तुल्यता कहलाता है। तो पहले समतुल्य की जांच करेंगे, ए बी आर ए बी यानी कि पहला दूसरा बराबर दूसरा पहला, यानी गुण ए बी हमेशा बी ए के बराबर, तो सत्य आर समतुल्य। ए बी आर सी डी, तो ए डी इक्वल टू बी सी परिभाषा से लिखेंगे, तो ये भी इसके बराबर होगा, इसको रिवर्स कर लिया, तो सी डी आर ए बी, तो आर सम्मित है। संकर्मकता की जांच करेंगे, ए बी आर सी डी आर ई एफ, तो परिभाषा के अनुसार लिखेंगे, तो यू इसके बराबर, तो